बड़ी खबर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 3000 नए मामले सामने आ चुके हैं। लगातार दिल्ली में बढ़ते मामले लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे में 3000 नए मामले सामने आ चुके हैं। 59,746 इस वक्त का देश की राजधानी दिल्ली का आंकड़ा है कोरोना को लेकर। पिछले 24 घंटे में 63 मरीज दम तोड़ चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। 2175 मरीजों की मौत अब तक देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, लगातार ये ग्राफ बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। हर दिन दिल्ली अपना ही नया रिकॉर्ड बनाती है। बिल्कुल आपका ये कहना जायज है कि हर दिन नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन कल जो रिकॉर्ड बना था, जो कि पिछला रिकॉर्ड टूट के बना था, वो आज नहीं टूटा है। लेकिन अभी भी चिंताजनक स्थिति में ही दिल्ली के मामले बने हुए हैं। 3000 मामले 24 घंटे के दौरान आना सामने, ये कोई आम बात नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि अभी तक के सबसे हाई लेवल के ऊपर हमारा टेस्टिंग पहुंच चुका है। 24 घंटे के दौरान 18,105 टेस्ट हुए हैं। ये अभी तक के हाईएस्ट हैं। हालांकि 20 जून तक ये क्लेम किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी कि 20,000 टेस्ट 24 घंटे के अंदर करने में दिल्ली का जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कामयाब होगा, लेकिन वो अभी तक अचीव नहीं किया जा पाया है। 18,000 टेस्ट हुए हैं और जो अभी तक कुल टेस्ट हुए हैं वो 3,70,014 पहुंच गए हैं। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही थी। हालांकि भी इसके आउटकम सामने नहीं आए हैं, लेकिन केंद्र जब से सजग हुआ है दिल्ली के हालातों को लेकर, कोर्ट ने भी फटकार लगाई, एनएचआरसी भी एक्टिव हुआ, उसके बाद से दिल्ली का जो सिचुएशन है वो पकड़ में आ सके, इसके लिए कई एजेंसीज सक्रिय हो चुकी हैं। एक चीज यहाँ पर एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि देश की राजधानी दिल्ली में तो 3000 नए मामले सामने आ ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाएं गौतम बुद्ध नगर के साथ भी लगती हैं, गाजियाबाद के साथ भी लगती हैं। तो ये जो 3000 नए मामले सामने आते हैं सिर्फ दिल्ली वालों को नहीं डराते हैं, ये जो एनसीआर के लोग हैं उनको भी डराते हैं। दिल्ली में तो केंद्र ने हस्तक्षेप कर दिया, लेकिन इन दो इलाकों में क्या? क्योंकि गौतम बुद्ध नगर भी अपने आप में हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। देखिए, दोनों मामलों में फर्क ये है कि वहां पर पूरे स्टेट की बात नहीं की जा रही और दिल्ली पूरे राज्य के स्तर पर अगर देखें, केंद्र शासित राज्य, तो उसकी बात की जा रही है। और यूपी के अंदर इन टोटलिटी 18,000 या फिर गौतम बुद्ध नगर के अंदर 18,000 टेस्ट एक दिन के अंदर नहीं हुए हैं अभी तक। तो दिल्ली के अंदर ये भी एक कारण बड़ा है जो दिल्ली सरकार जिसको तर्क भी मानती है कि दिल्ली में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए मरीज ज्यादा संख्या के अंदर पकड़ में आ रहे हैं। लेकिन हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। लोग मार्केट में निकलने से डर रहे हैं। हालांकि अपने कामकाज से विवश होकर लोग बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन उस संख्या में नहीं निकल रहे हैं जिससे कि उनको भरोसा हो सके कि अगर उन्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो सरकार का स्वास्थ्य विभाग इतना सक्षम है कि उनका ट्रीटमेंट बेहतर हो पाएगा। लिहाजा कई तरह का कंफ्यूजन चल भी रहा है और दिल्ली सरकार चूंकि हालात काबू से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे थे, इसीलिए अमित शाह ने ही पूरी कमान अपने हाथ में संभाल ली और तब से ही दिल्ली के अंदर टेस्टिंग इतनी बढ़ गई है, 18,000 तक पहुंच गई, जबकि एक वक्त ऐसा था कि 3700 तक टेस्टिंग का आंकड़ा सीमित हो गया था। अब चूंकि कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं और रिकवरी रेट भी दिल्ली का काफी बढ़ रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा डरे नहीं इन आंकड़ों को देखकर, लेकिन एहतियात जरूर बरतें, जो कि 3 पैरामीटर्स बहुत वाइटल है कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने फेस को कवर करके रखना है, और तीसरा सेल्फ हाइजीन यानी कि हाथ धोते रहना है। इन 3 चीजों को करके ही हम ये कोरोना से जंग लड़ पाएंगे, जंग जीत सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 3000 का ये आंकड़ा देखकर दिल्ली वासियों को डरना नहीं है, बल्कि सचेत होना है, क्योंकि इस जंग को आप तभी जीत सकते हैं जब आप सावधानी बरतें। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।